हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर की क्लास नहीं देखी है या 1857 की क्रांति जो कंप्लीट हो चुकी है अभी तक नहीं देखी है, वो लोग जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो आइए अभी हम देखते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। बेटा, हमने ये 3 चरण पढ़े थे, जिसमें से हम पहला चरण पढ़ा रहे थे उदारवादी, जो 1906 से जो 1885, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, 1885 से 1905 तक जो हमने पढ़ा। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया। कांग्रेस की स्थापना देखी थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना देखने के बाद कितने लोग थे, किसने की थी, कहाँ हुई थी, कैसे पता चला था, किस अखबार में प्रकाशित हुआ था, मद्रास में हुआ था, कहाँ हुआ था, ये हमने सब कवर किया था। ठीक है, और कांग्रेस का अर्थ हमने जाना था, कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी ये हमने जाना था। ठीक है बेटा, और कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो भारत में स्थापित राजनीतिक संस्थाएं थी हमने ये जाना था। ठीक है, तो आज हम ये सब हमने जान ली थी कौन कौन सी थी, ये 5 थी आपकी। उसके बाद हमने ये जाना था कि कांग्रेस के अधिवेशन और सम्मेलन। ठीक है, जिसमें से हमने पढ़ना है 1885 से 1947 तक के जितने भी कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं वो हम लेंगे। जिसमें हमने कल पहला सम्मेलन पढ़ा था, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उनका मैं एक बार रिविज़न करा देता हूँ। पहला सम्मेलन कांग्रेस का कब हुआ था, तो पहला सम्मेलन जो हुआ था आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ये बताया था कल मैंने। दूसरा मैंने ये बताया था कि पहले सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे, जिसे हम W बोले तो वोमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, पूछ लेता है कि पहला सम्मेलन का स्थान पूछ लेता है तो मुंबई में गोकुल तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद इसके संस्थापक पूछ लेता है तो A.O. ह्यूम हो जाएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछ लेता है कि उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन थे, ग्लेडस्टोन थे। गवर्नर जनरल पूछ लेता है बेटा कि उस टाइम पहले सम्मेलन जिस टाइम हुआ था उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डफलिन था। तो अब तक जो क्लास हमारी चली थी जिसमें हमने ये कवर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम दूसरा सम्मेलन लेते हैं, और बेटा परेशान होइए, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, एक एक क्वेश्चन इसमें आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सम्मेलन जो था बेटा आपका, वो दूसरा सम्मेलन कब हुआ था बेटा, ये हुआ था आपका, ये 1886 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, स्थान पूछ लेता है तो कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष पूछ लेता है तो अध्यक्ष कौन थे दूसरे सम्मेलन के, दादा भाई नौरोजी थे। इसमें कुछ विशेष पॉइंट ये हैं कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी दिया था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि किस सम्मेलन में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी दी थी, तो दूसरे सम्मेलन में। ठीक, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। विशेष में एक दूसरा पॉइंट ये है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनकी संस्था इंडियन एसोसिएशन 1876 का कांग्रेस में क्या कर गया था, विलय। जो मैंने अभी कांग्रेस से पहले की जो संस्थाएं थी उसका जो मैंने पढ़ाया था आपको, इंडियन एसोसिएशन जो 5वीं संस्था थी मैंने आपको बताया था, उसका विलय दूसरे सम्मेलन में किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कर लिया था। ठीक, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे बेटा, जिससे कि आपके दोस्त का भी क्या हो जाए, भला हो। तीसरा सम्मेलन में हम पढ़ते हैं स्थान। अब तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था ये पूछ लेता है, तो कहाँ पर हुआ था बेटा, मद्रास में हुआ था। ठीक है, समय पूछ लेता है तो 1887। अध्यक्ष पूछता है तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अच्छा, बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका कि कांग्रेस के जो सम्मेलन था जिसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट मैंने बेटा आपका कवर कराया है, तो आप लोग क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों के पास। और इसकी PDF बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, टेलीग्राम का लिंक चैनल के वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स ई बुक मिल जाएगी, और एवरेज की ई बुक मिल जाएगी, और बाकी आपकी NCERT के जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, इसमें भी कुछ विशेष है बेटा, एक बार हम विशेष को देखते हैं कि विशेष में से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आप। देखो, सबसे पहले पहली बार कांग्रेस में जनता को बुलाया गया था। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कांग्रेस का ऐसा कौन सा सम्मेलन था जिसमें पहली बार जनता को बुलाया गया था, तो आपका कौन सा सम्मेलन हो जाएगा बेटा, वो तीसरा सम्मेलन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ से पहली बार क्षेत्रीय भाषा तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। ये पूछ लेगा हमसे क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा सम्मेलन था कांग्रेस का जिसमें क्षेत्रीय भाषा यानी कि तमिल भाषा में भाषण दिया गया था, तो तीसरा ऑप्शन तीसरा सम्मेलन हो जाएगा आपका। तीसरा ऑप्शन हमारा ये है कि सरकारी कर्मचारियों कि कांग्रेस के सदस्यों ने क्या कर दी थी, आलोचना शुरू कर दी थी, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। चौथा है आपका कि डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना शुरू कर दी थी। तो ये सब पूछता है कि कौन से सम्मेलन में कर दी थी, तो आप बताएंगे कि तीसरे सम्मेलन में कर दी थी। ये क्लियर हो गया आपका।
ठीक है, तीसरे सम्मेलन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब बेटा हम आ जाते हैं चौथे सम्मेलन में। ठीक है, तो चौथे सम्मेलन में जिसमें हम पढ़ेंगे कि चौथा सम्मेलन का स्थान, समय और अध्यक्ष। ठीक, तो चौथे जो सम्मेलन था वो आपका कहाँ हुआ था? वो बेटा आपका इलाहाबाद में हुआ था। समय पूछ लेता है 1888 में हुआ था। अध्यक्ष पूछ लेता है बेटा तो जॉर्ज यूले थे। तो मैं आपको एक बात ये बताऊं, चलो वो लास्ट में बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब इसमें कुछ विशेष है वो हम देख लेते हैं कि विशेष इसमें क्या क्या है। विशेष से क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके। सर सैयद अहमद का और शिव प्रसाद होगा बेटा, शब नहीं होगा। शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं चाहते थे कि सम्मेलन इलाहाबाद में हो। तो ये पूछ लेता है कि चौथा सम्मेलन के बारे में कि कौन नहीं चाहता था कि ये जो सम्मेलन था चौथा सम्मेलन इलाहाबाद में हो। तो हम क्या ऑप्शन में या तो सर सैयद अहमद कहाँ होगा या शिव प्रसाद सितारे हिंद होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जॉर्ज यूले ने कहा कि हिंदू मुस्लिम ईसाई हम बाद में हैं, पहले हम भारतीय हैं। तो ये पूछ लेता है कि जॉर्ज यूले ने ये किस सम्मेलन में कहा था। तो हम बताएंगे चौथे सम्मेलन में कहा था। तीसरा विशेष पॉइंट ये है कि लाला लाजपत राय इलाहाबाद में शामिल हुए और पहली बार हिंदी में कांग्रेस के मन से भाषण दिया। तो अभी हमने तमिल वाला पढ़ा था, अब हम हिंदी वाला पढ़ना है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। तीसरा जो है तमिल में है, देखो ता से तीसरा, ता से तमिल, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। चौथा सम्मेलन में हिंदी में भाषण दिया गया था। तो ये पूछ लेता है कि कौन से सम्मेलन ऐसा था जिसमें हिंदी में भाषण दिया गया था। तो आपका चौथा सम्मेलन हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट और पॉइंट है आपका कि डफरिन ने इलाहाबाद में कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये पूछ लेता है कि डफरिन ने कौन से सम्मेलन में कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो हम बोलेंगे कि सर चौथे में कहा था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा। क्लास आगे है, मुझे कहीं जाना भी है, तो आज पाँचवा सम्मेलन भी है। इसी तरीके से हम सारे सम्मेलन कंप्लीट कर देंगे। आज की वीडियो थोड़ी छोटी हो जाएगी, कल मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कराने की कोशिश करूँगा बेटा। तो परेशान ना हो कि सर बहुत हल्के चला रहे हैं, असल में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं थोड़ी छोटी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा शेयर किया करें जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं। और आप लोग जब तक ये सारा का सारा क्या करके आएँगे, रिविज़न करके आएँगे। ठीक है।